Welcome to Bind EduTech. We are in the chapter The Enemy, in which the central character is Dr. Sadao. He is a Japanese, but he had pursued his medical degree from America. प्रीवियस वीडियोस में ये सब बता चुके हैं. हम लोग को अभी स्टोरी शुरू करना है जब सदाव अपने घर पे था, अपने घर के बैल्कनी में खड़ा था और समुद्र की तरफ देख रहा था. समुद्र की तरफ से जो फॉग है, जो कोहरा है, वो धीरे धीरे उसके घर के तरफ बढ़ रहा था. ये अकेला खड़ा था अपनी बैल्कनी में और समुद्र की तरफ देख करके बहुत सारी बातें याद कर रहा था कि जब वो बचपन में इन आइलैंड्स पे घूमने जाता था, उसके फादर ले जाते थे टापू पे, तो फादर क्या बोलते थे और ये क्या पूछता था, फिर रिप्लाई क्या मिलता था, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं. और अभी वो खड़ा है और वो वेट कर रहा है कि जब कोहरा उसके घर तक आ जाएगा तब वो अंदर चला जाएगा, अपने घर के अंदर, जहां पे उसकी वाइफ हाना अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी. लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, उसकी वाइफ हाना खुद उसको देखते हुए बाहर आ गई बैल्कनी में. यहां से कंटिन्यू करेंगे अभी स्टोरी. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. ये वहां के क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है कि इवनिंग का टाइम है और कैसा क्लाइमेट चल रहा है. क्लाउड्स छा चुके हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड अ नाइट ड्रॉन हेवी फॉग. और आजकल कुछ दिनों से वहां पर हेवी फॉग हो जा रहा है रात में, मतलब काफी घना कोहरा हो जा रहा है. फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. अगर आपसे पूछ लिया कि घना कोहरा किस वजह से हो रहा है तो ऑप्शन में देगा फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. सदाव जो है वो देख रहा है समुद्र की तरफ. वहां एक वर्ड यूज किए हैं मिस्ट, और मिस्ट जो है वो मिलता जुलता वर्ड है फॉग वर्ड से, लगभग मिलता जुलता है, मतलब वो भी कोहरा और धुंध को बोला जाता है. तो सदाव वॉच कर रहा था धुंध को, और आइलैंड्स थे वहाँ, छोटे छोटे आइलैंड्स थे, और वहाँ पे बीचेस पे कुछ घर थे. उस बीच पर उसका भी एक घर था, और उसका घर के बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं कि पत्थरों के ऊपर बना हुआ था और कैसे कैसे बना हुआ था. तो रेथिंग अराउंड द पाइन्स, इसके बारे में जिक्र हो चुका है कि सदाव के घर के चारों तरफ पाइन्स के पेड़ लगे हुए थे. पाइन्स के पेड़ जो नॉर्मली सी बीचेस पे देखे जाते हैं. हमारे तरफ जो नारियल के पेड़ जो हम लोग देखते हैं अगर टीवी वगैरह में, तो उन्हीं को, उसी जैसे पेड़ को पाइन्स का पेड़ भी कहा जाता है. वो जो कर्व होते हैं शेप में, वो स्ट्रेट नहीं होते, वो कर्व होते हैं. तो उनके लिए उसका जो घर था सदाव का, उसके चारों तरफ पाइन्स के पेड़ लगे हुए थे. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. सदाव सोच रहा है मन में कि 1-2 मिनट में वो जो फॉग है वो आ जाएगा उसके घर तक. देन ही वुड गो इनटू द रूम. फॉग जब उसके घर तक आ जाएगा तब वो कहां जाएगा, अपने एक रूम के अंदर चला जाएगा. वेयर हाना, जहां उसकी वाइफ हाना वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वो वेट कर रही है उसका, विद द 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के साथ. तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सदाव जब बालकनी में खड़ा था तो अंदर जाने के बारे में क्या सोच रहा था, तो ये यहाँ से जवाब आप दे सकते हैं कि वो ये सोच रहा था कि जब फॉग मेरे घर तक आ जाएगा
तो मैं अंदर चला जाऊंगा। फिर पूछेगा कि अंदर कौन वेट कर रहा था सदाव का, तो आपको ऑप्शन चुनना है कि उसकी वाइफ हाना वेट कर रही थी और 2 बच्चों के साथ, 2 बच्चे भी उनके थे, उनके साथ वो वेट कर रही थी। सब सदाव अभी जाने का सोच ही रहा था। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपेंड एंड शी लुक्ड आउट। इससे पहले कि सदाव अंदर जाता, हाना दरवाजा खोल करके बाहर आ गई बालकनी में सदाव के पास। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। यहां पे जापानीज ड्रेस के नेम्स दिए गए हैं कि किमोनो जो है, किमोनो वो ड्रेस है, एक पारंपरिक ड्रेस है जापान का, और हावरी, वुलन हावरी लिखा हुआ है। तो वुलन मतलब ऊन का बना हुआ, और ऊन का बना हुआ ऊपर से पहनने के लिए जो हम लोग स्वेटर बोलते हैं, कार्डिगन बोलते हैं, वो जापान में हावरी बोला जाता है। तो वुलन हावरी था और वो पहनी हुई थी क्या, किमोनो। किमोनो ड्रेस के ऊपर वुलन हावरी पहनी हुई थी। वो बाहर आई। शी केम टू हिम, वो आई और आ करके सदाव के बगल में खड़ी हो गई। एफेक्शनेटली वर्ड यूज किया है। एफेक्शनेटली वर्ड का मतलब होता है बहुत लगाव के साथ, बहुत प्यार जताते हुए वो खड़ी हो गई आकर के सदाव के बगल में, और पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। वो आई, उसके बगल में खड़ी हुई और अपने हाथ उसके हाथों में डाली, सदाव के हाथ में। सदाव उनको देखता है, हाना को, और स्माइल करता है, बोलता कुछ नहीं है। लिखा हुआ है स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। स्माइल किया सदाव लेकिन कुछ बोला नहीं। अब यहां से बताया गया है कि हाना और सदाव की मुलाकात कहां हुई थी और शादी तक कैसे बात पहुंची। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। वो हाना से अमेरिका में मिला था। सदाव के फादर सदाव को पढ़ने के लिए, मेडिसिन के पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजे थे। कितने साल की उम्र में गया था, कितने साल की उम्र में वापस लौटा, ये सब प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो उससे मिला था अमेरिका में। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। जब वो हाना से मिला फर्स्ट टाइम अमेरिका में, तो वो हाना को पसंद करने लगा। ही लाइक्ड द गर्ल। लेकिन वो उसको प्यार करने से पहले, इससे पहले कि वो उससे अपने रिलेशनशिप को और आगे ले जाए, इससे पहले वो ये पता कर लेना चाहता था कि हाना जो है वो जापानीज है या नहीं। ऐसा वो पहले पता कर लेना चाहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाना से जब वो मिला तो हाना उसको पसंद आई। एट फर्स्ट साइट हाना उसको अच्छी लगी, लेकिन हाना से शादी करना है, ये डिसीजन वो तुरंत नहीं लिया। ये डिसीजन वो तब लिया जब ये वो पता कर लिया कि हाना जापानीज लड़की है, जापानीज रेस की लड़की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके फादर जो सदाव के फादर हैं, सदाव के फादर बहुत स्ट्रिक्टली अपना जापानीज कल्चर फॉलो करते थे और सदाव अपने फादर का ओबीडियंट सन था। वो अपने फादर की कोई बात टाल नहीं सकता था और वो जानता था कि उसके फादर उसकी शादी अगर करने देंगे इजाज़त तो सिर्फ और सिर्फ जापानीज रेस की लड़की से ही शादी करने की इजाज़त देंगे। इसलिए वो हाना से प्यार में पड़ने से पहले ये पता लगा लिया था कि वो जापानीज है या नहीं है।
अगर हाना जापानीज नहीं रहती तो शायद फिर डॉक्टर सदाओ उसके तरफ अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो जानता था कि उसके फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आगे लिखता है ये फादर के बारे में जो मैंने आपको बताया, हर फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसके फादर तभी एक्सेप्ट करते जब वो जापानीज रहती। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he did not met हाना। कभी कभी वो सोचता था, वंडर करने का मतलब है आश्चर्य करता था, सोच करके आश्चर्यचकित होता था कि अगर हाना उसके लाइफ में नहीं रहती तो वो शादी तो करता किसी से। अब जिससे वो शादी करता तो वो शादी वाला मैरिड लाइफ उसका कैसा बीतता, ये सोच करके वो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता था कि अगर हाना से मेरी शादी नहीं होती तो मैं किससे शादी करता और फिर वो शादी कैसी रहती। If he had not met Hana and by what luck he had found her। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाना से जो मुलाकात हुई थी सदाओ की, ये बाय लक हुआ था, बाय चांस हुआ था। बहुत कम पॉसिबिलिटी था उस जगह पे हाना और सदाओ की मुलाकात होने की जिस जगह पे उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये बोला गया है कि ये एक लक था सदाओ का, जो हाना से वो उस जगह पर मिला जहां मिलने की संभावना बहुत कम थी। इसीलिए बोला गया कि गुड लक था दैट ही फाउंड हर, कि उसको हाना मिल गई। बाय चांस मतलब बाय चांस मिली थी। लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। अब सवाल पूछेगा कि हाना और सदाओ की मुलाकात प्लान्ड था कि बाय चांस था, बाय लक था? तो जवाब दोगे बाय लक था, बाय चांस था, प्लान्ड नहीं था। और पूछेगा कि दोनों की मुलाकात कहां हुई थी, तो बोलोगे कि एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे हुई थी दोनों की मुलाकात। आगे इस प्रोफेसर के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। ये प्रोफेसर नाम आगे पता चलेगा। प्रोफेसर और उसकी वाइफ कैसे लोग थे? काइंड पीपल मतलब दयालु लोग थे। अगर पूछा कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ कैसे थे, तो काइंड पीपल थे, ये चुनना। एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। वो दोनों मतलब प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी वाइफ काइंड तो थे ही, दयालु तो थे ही, और वो चाहते थे कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर के पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को वो जितने कम से कम पैसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सके, रहने का, खाने का, ये कोशिश, हर संभव कोशिश वो अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी वाइफ करती थी। ये भी आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ का नेचर कैसा था, तो काइंड। और प्रोफेसर और उसकी वाइफ एंक्सियस किस बात को लेकर के थे? एंक्सियस मतलब उत्सुक होता है। उत्सुक किस बात को लेकर के थे? तो यहां ये वाला आंसर लिखना होगा कि वो लोग फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे, जिससे कि मतलब इन शॉर्ट दे वांटेड टू हेल्प द फॉरेन स्टूडेंट्स। ये काइंडनेस था उनका, अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ का। लेकिन इसके उल्टा एक बात और लिखा हुआ है यहां, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। स्टूडेंट्स जो थे, एक्चुअली में स्टूडेंट्स अमेरिकन प्रोफेसर के घर में रहने में कंफर्टेबल नहीं थे। मतलब कि स्टूडेंट्स को अमेरिकन प्रोफेसर का घर पसंद नहीं था, लेकिन वो लोग उनके काइंडनेस के वजह से वहां टिके हुए थे।
मतलब उनके दयालुपन के वजह से थोड़ा अपनापन हो गया, नेचर अच्छा था अमेरिकन प्रोफेसर और वाइफ का, इसीलिए वो थे। लेकिन उस जगह पे खुश नहीं थे वो स्टूडेंट्स। खुश क्यों नहीं थे, इसके कुछ कारण दिए गए हैं, वो नोट कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा कि क्या क्या कमी थी उनको अमेरिकन प्रोफेसर के घर में, कमी क्या क्या थी। वो लोग खुश नहीं थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house. यहां प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर का नाम पता चल गया, प्रोफेसर हार्ली, जिसके घर में मुलाकात हुई थी हाना और सदाओ की, और वो मुलाकात बाय लक, बाय चांस हुई थी। और डॉक्टर हार्ली और उसके वाइफ काइंड थे फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति, मगर फिर भी फॉरेन स्टूडेंट्स उनके घर में जाना या उनके घर में रहना पसंद नहीं करते थे। उनके काइंडनेस को अच्छा पसंद करते थे, पर उनके घर में रहना और जाना ये पसंद नहीं करते थे। और ऐसे जगह पर जहां कोई जाना पसंद नहीं करता हो, ऐसे जगह पर जा करके सदाओ मिला था हाना से। इसीलिए बोला है कि मेरी मुलाकात हाना से बाय लक हुआ, बाय चांस हुआ, क्योंकि उस प्रोफेसर के घर कोई जाना ही नहीं चाहता था, और उसके बावजूद ये उस प्रोफेसर के घर गया और वहां पर इसकी मुलाकात हुई हाना से। इसलिए ये बोलता है कि बाय लक हुआ, बाय चांस हुआ। अब सवाल है कि क्यों नहीं जाने चाहते थे स्टूडेंट्स प्रोफेसर हार्ली के घर, जबकि वो बहुत काइंड थे, वाइफ भी बहुत काइंड थी, क्यों नहीं जाना चाहते थे? प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, वो एक रात गया था जहां मुलाकात हुई थी। द रूम्स वेर सो स्मॉल, पहला कारण कि प्रोफेसर हार्ली के घर के जो कमरे थे, रूम्स, उनका साइज बहुत छोटा था। दूसरा कारण, द फूड सो बैड, जो खाना था घर का, जो खाना मिलता था वो बहुत खराब था। और तीसरा कारण, द प्रोफेसर्स वाइफ वॉज वॉल्यूबल। तीसरा, वॉल्यूबल वर्ड का मतलब होता है हिंदी में बातूनी, या नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। वॉल्यूबल बोल दिए मतलब कि जरूरत से ज्यादा जो बात करता है, जो बात शुरू करे और खत्म ही ना होने दे, जो आपको निकलने ही ना दे, ऐसे लोगों को वॉल्यूबल बोलते हैं। और वॉल्यूबल कौन थी? प्रोफेसर हार्ली की वाइफ। 3 रीजन मिल गए कि स्टूडेंट्स लोग प्रोफेसर हार्ली के घर क्यों नहीं जाना चाहते थे, जबकि प्रोफेसर हार्ली और उनकी वाइफ बहुत दयालु थे, क्यों नहीं जाना चाहते थे? 3 रीजंस। रूम का साइज छोटा था, दूसरा खाना का क्वालिटी खराब था, और तीसरा कि प्रोफेसर की वाइफ बहुत वॉल्यूबल थी, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, जरूरत से ज्यादा, मतलब जो बोर्ड कर दे इंसान को बात कर करके। इन 3 रीजंस के वजह से प्रोफेसर हार्ली के घर कोई भी स्टूडेंट जाना नहीं चाहता था। मगर ये इत्तिफाक की ही बात है, बाय लक है, बाय चांस है कि उन्हीं प्रोफेसर हार्ली के घर ये गया डॉक्टर सदाओ, और यहां उसकी मुलाकात हो गई थी हाना से। तो ऊपर बताया गया कि एट फर्स्ट हाना तो उसको अच्छी लगी, लेकिन वो हाना से प्यार में पड़ने से पहले ये कंफर्म हो लिया था कि हाना जापानीज रेस की है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं रहती तो फादर एक्सेप्ट नहीं करते। और सदाओ अपने फादर का ओबीडिएंट बेटा था, वो उनके किसी भी बात को रिफ्यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, ये 3 कारण हो गए कि क्यों नहीं जाते थे, पूछेगा तो बता दीजिएगा। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन सदाओ गया उस जगह पर। ही हैड गॉन देयर, ही हैड फाउंड हाना, और वहां वैसे जगह पर गया और इसको कौन मिल गई? हाना। उस समय हाना क्या थी? उस समय हाना एक नई स्टूडेंट थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाना क्या कर रही थी अमेरिका में।
डॉक्टर सदाव क्या कर रहा था अमेरिका में? डॉक्टर सदाव अमेरिका में मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई के लिए गया था। और हाना के बारे में लिखा है कि हाना जो है वहां एक नई स्टूडेंट के रूप में गई थी, मगर यह नहीं क्लियर किया है कि वो भी मेडिसिन पढ़ रही थी या नहीं, सिर्फ स्टूडेंट लिखा है। तो हाना वॉज अ न्यू स्टूडेंट और उनकी मुलाकात वहां हो गई प्रोफेसर हार्ली के घर। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वेयर ऑल पॉसिबल। और जैसे ही वो हाना को देखा था, जिसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो ये अपने मन में ठान चुका था कि अगर हाना जापानीज हुई तो शादी मैं इसी से करूंगा। लेकिन एक शर्त सिर्फ था कि अगर हाना जापानीज हुई तो, और ये शर्त किसके वजह से था? ये शर्त सदाव के फादर के वजह से था, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं था दूसरा। हाना एक न्यू स्टूडेंट के रूप में वहां मिली थी। प्रोफेसर का नाम पता चल गया, प्रोफेसर हार्ली थे, ठीक है, काइंड थे, लेकिन प्रॉब्लम भी पता चल गया, घर छोटा, खाना खराब, ये सब याद रखना है। नाउ अब आ गए वापस प्रेजेंट में, कहानी में। प्रेजेंट में कहाँ है कि डॉक्टर सदाव अपने बालकनी में खड़ा है और हाना भी आकर के बगल में खड़ी हो गई है और बहुत एफेक्शनेटली खड़ी हुई है और अपने हाथ उसके हाथों में डाली हुई है और डॉक्टर सदाव उसको देख के मुस्कुराता है, मगर कुछ बोलता नहीं है। यहां पे हम वापस स्टोरी में आ गए। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। हाना का हाथ जब सदाव के हाथों में होता था तो सदाव को बहुत खुशी मिलती थी। यह सवाल भी तुमसे पूछा जा सकता है कि हाना का हाथ जब वो फील किया अपने हाथ में तो उसको क्या फीलिंग हुआ? यहां इट गेव हिम प्लेजर, यह आंसर देंगे, चुनेंगे। इट गेव हिम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है कि खुशी, वो खुश हुआ। ये उनके हैप्पी मैरिड लाइफ के तरफ हिंट कर रहा है कि उनका जो मैरिड लाइफ चल रहा था वो कितना हैप्पीली चल रहा था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, काफी साल हो गए थे शादी के, एनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रेन, मतलब इतने वर्ष बीत चुके थे कि 2 बच्चे भी हो चुके थे उनके। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। अब ये उनके मैरिज का कहानी बता रहा है कि कैसे हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लिखता है एक वर्ड हीडलेसली, जिसका मतलब है इन अ हरी, इसका मतलब है जल्दबाजी में। लेकिन लिखता क्या है? दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली, मतलब जल्दबाजी में वो लोग शादी नहीं किए थे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हाना से वो मिला और वहां पे शादी कर लिया, ऐसा नहीं है। वो लोग जल्दबाजी में अमेरिका में शादी नहीं किए थे। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। पहले दोनों जिस काम से गए थे, हाना सदाव जो है वो तो मेडिसिन और सर्जरी पढ़ने गया था, वो काम जब पूरा हो गया, हाना भी स्टूडेंट थी, वो भी जिस काम से गई थी वो पूरा हो गया, तो दोनों पढ़ करके वापस जापान आए। शादी वहां अमेरिका में नहीं की जल्दबाजी में, पढ़ करके वापस जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब फादर ने हाना को देखा, सदाव के फादर ने, और अप्रूव किया कि हाँ चलो ये इससे शादी करने की इजाजत मैं तुमको दे सकता हूं। और क्यों अप्रूव किया? सिर्फ एक चीज को देख करके कि हाना जापानीज रेस की गर्ल है, जापानीज रेस की गर्ल से ही वो शादी करवाना चाहता था अपने बेटे का। तो वो वहां आए वापस, फादर का परमिशन लिया, मतलब फादर को बताया, और फिर फादर ने दोनों का मैरिज करवाया। और यहां लिखा है अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। पूछेगा क्वेश्चन में कि दोनों की शादी किस तरह से अरेंज की गई थी,
कहाँ अरेंज की गई थी? तो लिखना कि अरेंज की गई थी जापान में फादर के निर्णय के अनुसार। और किस तरह से अरेंज किया गया था? अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका होता है शादी का, उस ट्रेडिशनल तरीके से दोनों की शादी सदाओ के फादर के कंसेंट से, मतलब उनकी इजाजत से हुआ था। वापस आके अमेरिका में शादी नहीं किए थे वो जल्दबाजी में। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोरहैंड, हालांकि शादी के बारे में डिसीजन तो उन्होंने अमेरिका में ही ले लिया था, क्योंकि सदाओ पता कर चुका था कि हाना जो है वो जापानीज रेस की है, मेरे फादर मना तो करेंगे नहीं, तो ये लोग डिसीजन ले चुका था, डिसीजन अमेरिका में ले चुका था, मगर शादी आके किया जापान में विथ ओल्ड जापानीज वे और फादर के परमिशन के साथ। दे वर परफेक्टली हैप्पी, पूछ देगा कि उनका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा था, तो लिखा हुआ है परफेक्टली हैप्पी, उनका मैरिड लाइफ एकदम परफेक्टली हैप्पी चल रहा था, 2 बच्चे भी हो चुके थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, शी यहां हाना के लिए है, और लेड हर चीक, चीक गाल को बोला जाता है, अगेंस्ट हिज आर्म मतलब सदाओ के कंधे के ऊपर हाना अपना सिर रख करके और उसके हाथों में हाथ डाल करके इस पोजीशन में हाना उसके साथ खड़ी हो गई बालकनी में। एट प्रेजेंट यहां ये दोनों बालकनी में खड़े हैं। ये इनका गुड मैरिड रिलेशनशिप दिखाता है कि कितने अच्छा मैरिड रिलेशनशिप दोनों के बीच रहा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।